भोर होते ही दोनों सास बहू की तू मैं शुरू हो जाती थी। सारा मोहल्ला उनकी चर्चा करता था। एक दिन, कैसी है नम्रता? अरे ममता, तू बड़े दिनों के बाद तेरे दर्शन हुए। आ बैठ, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया चाय बनवाती हूँ। अरे बहू, जरा 2 कप अदरक और इलायची वाली चाय तो बना के ला। अरे माँ जी, जरा से मेरी आंख लगी नहीं कि आपकी फरमाइशी शुरू हो जाती है और मैं पूछती हूँ, चाय पीने का ये कौन सा वक्त है? अरे बहू, ये मेरे बचपन की सहेली है। बचपन की हो या बुढ़ापे की, रोज ही कोई ना कोई इस घर में आता है। मैं इस घर की कोई नौकरानी हूँ क्या, जो आप सारा दिन मुझसे लोगों की आवभगत करवाती रहती है? खुद उठ के चाय बना लीजिए। अरे बहू, जरा छोटे बड़े का लिहाज तो कर लिया कर। मेरी कमाई खाती है और मुझे पे धौंस जमाती है। दोनों सास बहू को लड़ती देख ममता बोली, अच्छा नम्रता, चाय मैं फिर कभी पी लूंगी, अब मैं चलती हूँ। अरे बैठ, तू कहाँ चली? चाय तो मैं आज तुझे पिलाकर ही भेजूंगी। मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं जो चाहूंगी इस घर में वही होगा। तू इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान मत दे। रीता गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। क्या कहूँ ममता, पता नहीं भगवान को क्या हो गया है, जो उसने आजकल अच्छी बहुएं बनाना ही बंद कर दिया है। आज के जमाने की बहुएं सब की सब नकचड़ी है। अपनी सास से बात करने की तमीज नहीं है। मेरी बहू बिल्कुल मेरी सास की जेरॉक्स कॉपी है। अरे मेरी सेवा तो छोड़, सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करती। ममता मन ही मन बड़बड़ाती है, अरे ये तो अपनी बहू की बुराई का कोटा खत्म ही नहीं कर रही। इन दोनों सास बहू का तो ये रोज का ड्रामा है। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आ गई। अरे क्या सोच रही है? इस महारानी के और कारनामे सुन। नहीं नहीं, बस फिर कभी मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया तो चलती हूँ मैं। एक दिन चड्डा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। आप दोनों तैयार होने में कितना समय लगाती हो? अरे नरेश, मेरा क्या है, बस मेरी साड़ी प्रेस होते ही मैं तैयार हो जाऊंगी। लेकिन माँ जी को पता होना चाहिए कि किसी के घर पे वक्त पे पहुंचना होता है। लेकिन जब तक वो अपना मेकअप करेंगी तब तक तो शादी ही खत्म हो जाएगी। अपने कमरे में तैयार हो रही नम्रता अपनी बहू के ताने सुन लेती है। दूसरी तरफ रीता गरम प्रेस साड़ी के पास छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। आजकल इसकी जबान जरूरत से ज्यादा चलने लगी है। तभी नम्रता की नजर रीता की साड़ी पर पड़ती है। वो इधर उधर देखती है। हाँ, ये सही मौका है इस नकचड़ी को सबक सिखाने का। अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। नम्रता गरम प्रेस
रीता की साड़ी पर रख देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद साड़ी जल जाती है। अपनी साड़ी की ये हालत देख रीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, क्या मेरी इतनी महंगी साड़ी जल गई? मेरी साड़ी की ये हालत माँ जी ने ही की होगी। अरे ये क्या हो गया रीता? तभी वहां नरेश आ जाता है। देखिए माँ जी ने मेरी साड़ी जला दी। अरे बहू, जरा सोच समझ कर बोला कर। तूने मुझे साड़ी जलाते देखा है क्या? मैं तो अपने कमरे में थी। अरे रहने दीजिए माँ जी, मैं सब जानती हूँ। ज्यादा भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जो हो गया उस बात पर बहस करके क्या फायदा? तुम दूसरी साड़ी पहन लो। हमें शादी में पहुंचना है, देर हो रही है। मुझे नहीं जाना कहीं शादी वादी में, आप लोग जाइए। अरे नरेश, छोड़ ना इसे।